ओके, सो हमने क्या देखा था कि जो वॉचमैन है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वॉचमैन एक आदमी को लेकर आता है जो क्या था, ब्रोकेड मेकर था, और वो कहता है प्राइम मिनिस्टर से कि ये जो है वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि उसने उसके घर में जाके, ब्रोकेड मेकर के घर में जाकर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें देखी थी, ऐसी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें देखी थी जिनसे उसे ये पता चल गया कि वो एक अलग ही इंसान है और उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसकी इंटेलिजेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, टर्न ऑफ योर माइक्स प्लीज। He laughed and thumped on my back, saying, "Go and fetch the king before I give the answer. The prime minister will also do. So here I am. Show me the way." The prime minister was sure that the viewer was a genius. There is no time to lose. तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी ये समझ जाता है कि वो जो व्यूअर है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा जीनियस है, तो वो कहता है कि अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे लेकर आओ। The brocade maker laughed heartily when he heard the prime minister's story and told him not to worry as it was not yet morning. ठीक है, तो ब्रोकेड मेकर ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसे अपने पास बुलाया है। I am trembling in my shoes for the reputation of Banaras to be baffled by a Mongol envoy. Oh, the shame of it. Oh, the shame of it. Please give the correct answer and you will get anything you ask for. Our king Brahmadat is a man of his word, said the prime minister. प्राइम मिनिस्टर जो ब्रोकेड मेकर है उसे क्या कहता है कि ये हमारी बनारस जो है उसकी रेपुटेशन का सवाल है, और हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा, वरना बहुत शर्म की बात होगी, बहुत शेम की बात होगी। और तुम करेक्ट आंसर देना और तुम्हें उसके बदले में जो भी चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हमारे जो राजा हैं ब्रह्मदत्त, वो अपने शब्दों के पक्के हैं और अपने शब्दों को वो पूरा करते हैं। ओके, डोंट वरी प्राइम मिनिस्टर, द ब्रोकेड मेकर रिपीटेड, कम बैक टुमारो बिफोर सनराइज, योर आंसर विल बी रेडी। तो ब्रोकेड मेकर क्या कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप कल आना और कल सनराइज से पहले, और आपका आंसर जो है वो बिल्कुल रेडी होगा। The next morning, when the prime minister went to fetch the brocade maker, he was arranging a few things in a bag. ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर उसके घर जाता है ब्रोकेड मेकर को लाने के लिए, तो वो अपने बैग में कुछ चीजें अरेंज कर रहा था, और उसमें क्या क्या चीजें थी? अ पेयर ऑफ नकल बोन्स, अ टॉय फिडल, सम वॉलनट्स एंड अ स्मॉल केज कंटेनिंग अ पेयर ऑफ टेम स्पैरो। टेम स्पैरो मतलब कि जिन चिड़ियाओं को पाला जाता है, पाली हुई चिड़िया। तो ये सारी चीजें वो अपने बैग में रख देता है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो व्हाट आर दीज फोर, कि ये सारी चीजें क्यों हैं, क्यों रखी हैं तुमने ये सारी चीजें, इनका क्या यूज है? फॉर द मंगोल एनबॉय, द ब्रोकेड मेकर रिप्लाइड, दीज विल सर्टेनली अंडू हिम। वो क्या कहता है कि ये उस मंगोल एनवॉय के लिए है, और अ ब्लास्ट ऑफ ट्रम्पेट्स अनाउंस्ड द मंगोल एम्बेसडर्स एंट्री इनटू किंग ब्रह्मदत्त's थ्रोन रूम। मीन्स जो नगाड़े हैं वो बजने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो मंगोल एम्बेसडर है वो एंट्री करता है ब्रह्मदत्त, जो किंग ब्रह्मदत्त है उनके सिंहासन वाले रूम में। ही केम इन विद हिज कंपेनियन बोर्ड एज बिफोर एंड टुक अ सीट फेसिंग द किंग। और जो मंगोल जो एनबॉय है वो एंट्री करता है वहां पर अपने कंपेनियन के साथ, मतलब अपने एक साथी के साथ, और झुकता है, अपना सर झुकाकर उन्हें नमस्कार कहता है, और आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है फेसिंग विद द किंग, जो बिल्कुल किंग के फेस टू फेस थी। हिज कंपेनियन एंड इंटरप्रेटर फॉलोड हिम एंड बैकबोन्ड फॉर एन आंसर। क्या है? हिज कंपेनियन एंड इंटरप्रेटर फॉलोड हिम, और उसको जो इंटरप्रेटर है और जो उसका कंपेनियन है, साथी है, वो आते हैं उसको फॉलो करते हुए, एंड बैकबोन फॉर अ आंसर। और किसके लिए? आंसर के लिए पूछते हैं कि उनका आंसर क्या है। Okay, Shivani, now read the next page. Okay, so in the next page, our trusted friend, the master brocade maker of Banaras, will answer on behalf of our gracious king, the prime minister announced. और प्राइम मिनिस्टर क्या अनाउंस करते हैं कि हमारा ये विश्वास पात्र फ्रेंड है जो कि बनारस के किंग के बिहाफ पर आपको आंसर करेंगे। The viewer got up and placed his knuckle bones on the floor beside the envoy. तो अपने जो नकल बोन्स हैं उनको वो क्या करता है, जो एनवॉय है उसके पीछे की तरफ, उस साइड में उसके रख देता है उन्हें। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कोर्टियर्स हेल्ड देयर ब्रीथ, wondering if that was a correct answer to the problem posed by the mysterious circle of the red chalk.
तो बाकी जो लोग वहां पर बैठे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है और बाकी सब हैं, वो ये सोचते रहते हैं, उनकी जो सांसें हैं बिल्कुल अटकी हुई हैं कि क्या ये आंसर सही होगा या फिर नहीं होगा, जो कि मंगोल जो एम्बेसडर है उसने क्वेश्चन पूछा है, क्या ये सही आंसर है भी या नहीं, या फिर उन्हें किसी शर्म का सामना करना पड़ेगा। द मंगोल एम्बेसडर ग्लैंस्ड कंटेम्प्टसली, मतलब कि जो ग्लैंस्ड मतलब होता है घूरना, कि मंगोल एम्बेसडर देखता जा रहा है कि आखिर वो जो व्यूवर है वो कर क्या रहा है। कि ऑल आईज टर्न टू ब्रोकेड मेकर, सारी आंखें हैं जो किसकी तरफ है, ब्रोकेड मेकर की तरफ है। व्हाट वाज ही गोइंग टू डू, कि वो क्या करने जा रहा है। ही टुक आउट द टॉय फिडल फ्रॉम हिज बैग एंड प्लेड अ लाइवली डांस ट्यून। यहाँ पे जो फिडल है, फिडल का मीनिंग है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो अपने बैग से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकालता है और उस पर एक अच्छी सी डांस ट्यून बजाता है। To this, the Mongol envoy took out of his pocket a handful of seed grains and scattered them on the floor. क्या है, मंगोल में took out his pocket. To this, the Mongol envoy. मंगोल एनवॉय अपने पास से एक मुट्ठी सीड ग्रेन्स निकालता है, कुछ ग्रेन्स निकालता है, एंड स्कैटर्ड देम ऑन द फ्लोर, और उन्हें फ्लोर पर फैला देता है। तो ये क्या है, वो साइंस में मीन्स कुछ साइन लैंग्वेज में वो आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। द व्यूअर इमीडिएटली सेट डाउन हिज पेयर ऑफ टेम स्पैरो। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो व्यूअर है वो अपनी जो स्पैरोज लेकर आया था उन्हें वहां पर खोलकर खड़ा कर देता है। दे एट अप द ग्रेन्स इन लेस टाइम देन इट टेक्स टू टेल। और वो जो स्पैरो हैं वो सारे जो ग्रेन्स हैं जमीन पर पड़े हुए, वो सारे ग्रेन्स को वो इतनी देर में खा जाते हैं, उसे फिनिश कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है देखो। नाउ द एनवॉय Now the envoy laid on the floor a piece of chain mail, one of his epaulets, and the viewer responded by piercing it with a pair of needles, and the finest ones he used for making his brocades. Both the envoy and his companion picked up the needles and examined them. They shook their heads and nodded at each other. मीन्स यहाँ पर वो साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मीन्स वो वहां पर एक निडल रखी जाती है, और जो एनवॉय है और जो कंपेनियन है वो निडल को उठाकर उसको एग्जामिन करते हैं, और क्या उसमें वो साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आगे वो सारे साइन लैंग्वेज को जो है ना व्यूअर एक्सप्लेन करता है कि उस चीज का क्या मतलब था। ठीक है, तो वो उस निडल को उठाते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं और एक दूसरे की तरफ सिर हिलाते हैं। नोडेड मीन्स होता है सिर हिलाना। The viewer came forward with one of his walnuts and gave it to the envoy, who crackled it between his thumb and forefinger easily. तो अब व्यूअर जो है एक वॉलनट देता है एनवॉय को, और वो उसे क्या करता है, अपने एक थंब से और फोर फिंगर से ही उसे क्रैक कर देता है, तोड़ देता है। The prime minister sighed and the courtiers gasped, for the nut was hollow and filled with dew. ठीक है, तो क्या होता है, कोर्टियर्स और प्राइम मिनिस्टर क्या देखते हैं, घूरते हुए देखते हैं, उसे हैरान है, वो कोई जो नट है वो बिल्कुल होलो है, होलो मीन्स खोखला। दे स्टेयर्ड हार्ड एट द व्यूअर, वाज ही आफ्टर ऑल गोइंग टू लेट डाउन द किंग ऑफ बनारस बाय ऑफरिंग अ बेड वॉलनट। ठीक है, और सभी लोग घूरते हुए व्यूअर की तरफ देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये बनारस की इंसल्ट कराने वाला है, बेइज्जती कराने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक एनवॉय को क्या दिया है, एक खोखला, एक खराब वॉलनट दे दिया है। तो उसे उन्हें ऐसा फील होता है कि अब बनारस की इंसल्ट होने वाली है। बट द ब्रोकेड मेकर वॉज बीमिंग, ही ट्विल्ड हिज थंब when he saw the envoy and his companion interpreter turn pale. ठीक है, बट जो ब्रोकेड मेकर है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, क्योंकि वो क्या देखता है कि जो एनवॉय है और उनका कंपेनियन इंटरप्रेटर है वो बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं, उनका फेस जो है बिल्कुल पीला पड़ चुका है, कि उन्हें किसी तरीके की कोई टेंशन है। And hold their breath as a drop of dew rolled out and proved to be a brocade silk shawl, a full 10 yards long and 10 yards ब्रॉड। तो वो क्या देखता है कि वहां पर एक जो ड्यू थी, एक बूंद थी, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, एक ब्रोकेड शॉल में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रोकेड शॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जो कितना था, 10 यार्ड्स लॉन्ग था और 10 यार्ड्स ब्रॉड था, तो इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई थी। The Mongol ambassador then rose gravely from his seat to bid farewell.
तो मंगोल एम्बेसडर जो है वो खड़ा होता है अपनी सीट से और वहां से जाने के लिए, अपने फेयरवेल के लिए वहां से जाने के लिए वो खड़ा हो जाता है. ही जॉइंड हिज स्ट्रेच्ड palm टू सल्यूट इन द इंडियन फैशन एंड बोर्ड. ठीक है, तो वो खड़ा होता है और सल्यूट करता है इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग सबको. द व्यूअर स्लिप्ड 2 walnuts इनटू हिज कप्ड हैंड्स. तो व्यूअर यहाँ पर क्या करता है, वो क्या करता है, एक वॉलनट निकाल 2 walnuts को निकालता है और अपनी जो कप्ड हैंड है मीन्स अपनी हथेलियों पर लेकर वो रखता है उन वॉलनट्स को. द इंटरप्रेटर ऑल्सो सल्यूटेड सिमिलरली एंड ही टू वॉज गिवन ए वॉलनट बाय द व्यूअर. दे लेफ्ट द कोर्ट विदाउट अटरिंग अ वर्ड. और क्या करता है व्यूअर कि इंटरप्रेटर को एक वॉलनट वो इंटरप्रेटर को दे देता है और वो वहां से कोई भी एक वर्ड कहे वहां से वो चले जाते हैं. उनके बीच में वहां कोई बात नहीं होती है विद साइन लैंग्वेज के अलावा. किंग ब्रह्मदत्त summoned the viewer and said, "You have answered the riddles of the Mongols correctly. Now ask me what you want, and it will be yours. But tell me what all this meant. No one in this court understood a thing." तो किंग ब्रह्मदत्त उससे क्या कहते हैं व्यूअर से कि तुमने सारे जो क्वेश्चंस थे, सारी जो पहेलियां थी, उनके आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं. तो तुम अब मुझे बताओ कि तुम्हें उसके लिए क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो मुझसे, और वो जो तुम मांगोगे वो तुम्हारा होगा. बट तुम्हें मुझे सारे रिडल्स का मतलब समझाना पड़ेगा क्योंकि इस कोर्ट में किसी का भी रिडल का मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आया है. सर आंसर्ड द ब्रोकेड मेकर, द मीनिंग इज क्वाइट सिंपल. कि मीनिंग बिल्कुल सिंपल है. द रेड सर्कल राउंड योर थ्रोन वॉज अ थ्रेट. मीन्स वो एक डर के लिए आपके थ्रोन के चारों तरफ, थ्रेट मतलब डर, डर की वजह से आपके थ्रोन के चारों तरफ वो ड्रॉ किया गया था. वट विल यू डू इफ द मंगोल फोर्सेस सराउंड योर किंगडम. ठीक है, कि आप क्या करते. उसने उसका आंसर क्या दिया कि आप क्या करते अगर मंगोल फोर्सफुली आपके किंगडम को चारों तरफ से घेर लेते. तो इसका आंसर उसने क्या दिया, नकल बोन्स. ठीक है, वट आर यू when compared with us mere children toys like knuckle bones are fit for upstarts. ठीक है, तो उसने इस चीज को कंपेयर किया उसने कि उसने क्या पूछा था सर्कल करके कि वो थ्रेड था कि अगर हम अपने किंगडम को चारों तरफ से घेर लेंगे तो आप क्या करेंगे. तो उसने आंसर क्या दिया, नकल बोन्स, कि वो नकल बोन्स करेंगे. अभी नकल बोन्स का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ. एंड द मीनिंग ऑफ स्मॉलर ब्लैक सर्कल, कि जो उसने छोटा ब्लैक कलर का सर्कल बनाया था उसका क्या मीनिंग था. इट implied if the Mongols came to your kingdom what would you do. उसका मीनिंग था कि अगर मंगोल्स आपके किंगडम में आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे. द रिस्पॉन्स वाज फिडल स्टिक्स. एट दिस द एनवॉय, वेट अ मिनट क्लास. Okay. It implied if the Mongols came to your kingdom, what would you do? The response was fiddlesticks. At this, the envoy produced his seed grains to indicate the armies the Mongols can bring into the field, and I replied, a couple of our tamest, least equipped armies. तो वो क्या कहता है, उन्होंने क्या किया था कि जमीन पर उन्होंने क्या किया था, ग्रेन्स फैला दिए थे कि इस तरीके से मंगोल्स क्या कहना चाहते थे कि इस तरीके से हमारी आर्मी जो है वो चारों तरफ फैल जाएगी. तो इस पर जो व्यूअर था उसने क्या रिप्लाई किया था, उसने क्या एक्शन किया था कि उसने जो अपने पक्षी थे उन्हें जमीन पर छोड़ दिया था. तो इसी वे में उसने आंसर दिया कि हमारे जो लोग होंगे वो तुम्हारी सारी आर्मी को इस तरीके से खत्म कर देंगे. ओके, नेक्स्ट पेज. देन आस्क द किंग व्हाट अबाउट द वॉलनट्स, कि वॉलनट्स का क्या मीनिंग था वहां पर. Simply to emphasize the message of the needles, a nation of craftsmen clever enough to make 10 square yards of brocade look like a dewdrop can also manufacture weapons capable of piercing through any chainmail. तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि जब किसी देश में ऐसा हो सकता है कि उनका व्यूअर, वेट अ मिनट क्लॉज. ओके, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन लोगों को उस जगह से बैन कर दिया जाता है. ठीक है,
उस जगह से बैन कर दिया जाता है उनकी सिटी से। तो वो कहता है कि बस हम लोगों को अपनी सिटी में अपना देश वापस चाहिए, तो हमें वहां पर आने की परमिशन दे दो और हमारे ऊपर जो बैन है वो खत्म कर दो। तो इस तरीके से जो व्यूअर्स थे वहां पे उनको बोला गया कि वो उन ब्राह्मण्स में भी बहुत ज्यादा माइंड था, वो भी लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं, इसीलिए उनको उनका जो बैन है वो हटा दिया गया और दोबारा से उन्हें उनकी सिटी में एंट्री दे दी गई। तो ये था मिस्ट्री, ये थी इस चैप्टर में मिस्ट्री।